हेलो एवरीवन। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसका टॉपिक है ये। राज्यपाल से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़रूर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, इसलिए एंड तक ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 के किस अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका के बारे में वर्णन मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 167 तक ये राज्य कार्यपालिका के बारे में बताते हैं। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? विधानसभा आती है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं शामिल, और उसके अलावा राज्यपाल भी राज्य कार्यपालिका में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, यह उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 154 में। देखो, अनुच्छेद 153 में तो ये लिखा है कि किसी राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका वाली शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। ये अनुच्छेद 154 में लिखा है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित और राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह भी आपको याद रखना है। राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पदावधि राजस्थान की 156 में। देखो, 155 में नियुक्ति, 153 में कहा है कि राज्यपाल होगा, 154 में कहा है कि राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित है, 155 में नियुक्ति और 156 में राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी। अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि जो न्यूनतम आयु है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 157 में बताया गया है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित हैं? राज्यपाल में। यह भी हमने अनुच्छेद भी देखा था। कौन सा अनुच्छेद है? 154 अनुच्छेद बताता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद भी जरूर याद रखने हैं आपको, राज्यपाल से संबंधित तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि जो राज्यपाल की जो वो है पदावधि, वो किस अनुच्छेद में है? तो पदावधि है 156 में, और कितनी है? 5 वर्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश से अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल होता है सबसे बड़ा, मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए की जाती है? दोबारा आया है क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है नियुक्ति। ये जरूर याद रखना है आपको। राजस्थान के प्रथम क्रमशः 4 राज्यपाल कौन हैं? सबसे पहले सरदार गुरमुख निहाल सिंह नाम आता है, डॉक्टर संपूर्णानंद आता है, उसके बाद सरदार हुकुम सिंह और जगत नारायण। राजस्थान में पद पर रहते हुए किन राज्यपालों का निधन हुआ? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पद पर रहते हुए राजस्थान में किन राज्यपालों का निधन हुआ है? दरबारा सिंह का, निर्मल सिंह जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभाराव। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, घोट के पी जाओ। दरबारा सिंह, निर्मल सिंह जैन, प्रभाराव और शैलेंद्र कुमार सिंह, इन चारों का निधन हुआ है पद पर रहते हुए। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। ये आपको पता ही होगा, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, बाद में राष्ट्रपति भी चुनी गई। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? देखो, आपको पता ही होगा, जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज, उनके जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। देखो ये आपको पता ही होगा, राज्यपाल का जो वेतन भत्ता है वो राज्य की संचित निधि के द्वारा आता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ही संचालन करता है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है किसी राज्य का। जो समस्त कार्यपाल का शक्तियाँ हैं वो भी राज्यपाल में निहित होती हैं, इसलिए राष्ट्रपति शासन के टाइम पर राज्य का संचालन राज्यपाल ही करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? देखो इसको हटाया तो जा नहीं सकता राज्यपाल को संविधान में, ये हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था ऊपर। लेकिन जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। कमेंट करके बताओ आप कि 35 वर्ष किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओ। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राजस्थान की पूछी जाए तो प्रतिभा पाटिल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो गलत करके नहीं आना है। भारत की पूछे तो सरोजिनी नायडू और राजस्थान की पूछे तो प्रतिभा पाटिल। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकते हैं? देखो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकते हैं। कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति कितने एंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकते हैं संसद में? राष्ट्रपति, ये आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको पता हो तो। राज्यपाल तो एक आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है विधानसभा में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? बहुत ही फेमस शब्द हैं ये। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। और सरोजिनी नायडू क्यों फेमस है? क्योंकि ये पहली भारतीय राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की अनुमति अगर नहीं होगी तो राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होगा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल कर सकता है राज्य सरकार को भंग। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा ये मंजूर किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच की जो कड़ी होती है वो राज्यपाल उसकी मुख्य भूमिका निभाता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो भाई मुख्य न्यायाधीश, ये उस राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं उन पर किसी भी कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361 में ये कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान व्यवस्थापिका के अंग कौन है? तो राज्य विधानसभा और राज्यपाल, ये राजस्थान व्यवस्थापिका के अंग है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यही तो शपथ दिलवाता है राज्यपाल को, और यही क्या करता है? अगर राज्यपाल की अनुपस्थिति है तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस विधानसभा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो जो 12वीं विधानसभा है उसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। पहला ही क्वेश्चन था कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी समस्त जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में हैं। राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र जी राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो ये राज्यपाल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।